रखिए, अगर कुछ भी बेचोगे तो कम दाम में बिकेगा। अपना मकान बेचकर देख लीजिए, आप जिस मकान में रहते हो उसको आप बेचने में जुट जाइए, आप देखिए कम दाम मिलेंगे आपको। अगर लोग उसको खरीदने में जुट जाए तो आपको ज्यादा दाम मिल जाएंगे। लोग 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 कोई उन्हें बेचे ये पसंद नहीं करते हैं, वो खरीदना पसंद करते हैं। राइट। चलिए विकास सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया बात है। तो मैं कुछ बातें इन बातों से जरूर बताऊंगा कि लोग जो है खरीदना पसंद करते हैं, बेचना नहीं पसंद करते हैं। लोग कोई ने बेचे नहीं कोई भी चीज, जब कन्विंस करते हैं तो सेल कर रहे होते हैं। एक ह्यूमन नेचर है, उसको जीतना पसंद है। आदमी को सेल या किसी को भी जीतना पसंद है, वो जीता हुआ महसूस करना पसंद करता है, वो हारा हुआ नहीं महसूस करता है। जब भी किसी को कुछ सेल किया जाता है ना तो हारा हुआ महसूस करता है। जब कोई खरीदता है तो विजेता महसूस करता है और तारीफ के गाने गाएगा चारों तरफ, मैंने इतनी अच्छी परचेजिंग की, मैंने इतनी अच्छी परचेजिंग की। लेकिन जैसे ही बेचा हुआ पाएगा दुखी हो जाएगा। इसलिए कभी किसी को कुछ बेचिए मत, हमेशा खरीदने दीजिए उसको डिसीजन लेने दो। राइट। तो जब भी कोई ऐसा सवाल करता है हमेशा उनके साथ शामिल हो जाइए। ये नहीं कि उनकी बात काटनी शुरू कर देंगे। तो बिल्कुल सही कहा, जो भी है एकदम इतनी लाइन भी सीख गए ना, किसी ने कुछ भी कहा, पहली लाइन है एकदम बोलिए सही कह रहा आप, ठीक, आपने जो भी कहा बिल्कुल सही था। इन्होंने कहा मैं स्टेट बैंक में हूं, अब इनके साथ और शामिल हो जाइए कि यस आप तो स्टेट बैंक में, आपका तो भाई रुतबा है, आपको 4 लोग पूछते भी हैं, सही बात आपके लिए। अब ये क्या हुआ, दोस्त बन रहे हैं। अभी जीता हुआ महसूस कर रहे हो, मेरे जैसा कोई बोलता है, ये तो मेरी बात से सहमत हो गए। जब भी एग्री होने लग जाते हैं ना किसी से, तो उसको लगता है वाह 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 मेरे जैसे, हाँ 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 मजा आ रहा है, तो बढ़िया बात, कन्वर्सेशन अच्छा हो जाता है। राइट। अभी हम इनसे कह रहे आप स्टेट बैंक में हो तो क्या हुआ, ये भड़क जाएंगे। राइट। तो इसीलिए बार बार कहा जाता है कन्विंस मत करिए। कन्विंस का मतलब होता है सेल करना। जो किसी को महसूस नहीं, हारा हुआ कोई महसूस नहीं करता है, अच्छा नहीं लगता है किसी को। तो ये पॉइंट है जो सबसे बड़ा पॉइंट था इस बातचीत के अंदर। किसी ने बहुत सारी इस तरह की स्कीम्स आई हैं, बिल्कुल आई है, हम कब कहते नहीं आई, हमने कब कहा नहीं आई, बिल्कुल 100% आई है बिल्कुल इस तरह की स्कीम। क्या हमने नहीं देखी थी, हमने भी देखी थी। क्या हमें नहीं पता था, क्या मुझे जब पहले बार हमें बताया गया मुझे नहीं पता था। कानपुर में बढ़िया बढ़िया ठगी हुई, इतनी मुझे एग्जाम्पल याद है, वो कहता था पैसे जमा कर दो, आधे पैसे जमा कर दो और हम आपको सामान दे देंगे, लेकिन 1 महीने बाद देंगे आप। वो चेक भाग गया वो। कटोरी चम्मच की स्कीम 21 साल पहले, पोस्ट कार्ड की स्कीम पहले चला करती थी, पोस्ट कार्ड 10 रुपए का जमा करो। ये तो स्कीम जमानों से चलती है, इनको पूंजी बोलते हैं, पूंजी स्कीम्स बोलते हैं। तो हमेशा से चलती चली आई। तो सहमत हो जाइए, यस एग्री, मैं हमेशा इनके साथ यस एग्री हूं मैं इस बात को लेकर। इसके बाद आप जरूर बता सकते हैं मैं मोस्टली कि हम क्या कहना चाहते हैं आपसे, हम कहाँ ले रहे हैं कुछ आपसे कह रहे हैं आप यूजर बन लो। आप पहले भी चर्चा करते थे, जब मुझे इस बात को हमेशा बोलिए, अपने ऊपर डाल के बोलिए, अपने ऊपर। मैं बोलूंगा मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि आप जमाई क्या हुआ, पैसे नहीं है तब तो कोई बात है, यहाँ तो आप एक कंज्यूमर हो, बीच का पैसा बट रहा है यहाँ। राइट। पॉइंट ये है, जब मेरी समझ में आया कि ये अपॉर्चुनिटी है, जब मैं इस पर होता हूँ, जब जूम पर होता हूँ, तो मैं इस स्लाइड का यूज करता हूँ। अगर कोई कभी ऐसा बोलता है तो इस स्लाइड का यूज कर लेता हूँ कि सर एक बार और देख लें ये क्या काम है। राइट। एक बार और देख लें। जब मेरी बात समझ में आई, किसी और का रेफरेंस लेकर हमेशा बात करिए, हमेशा मुझे उन्होंने बताया, ये मत बोलिए मैं आपको बता रहा हूँ। याद रखिए, जब भी कुछ बताना हो बोलिए मुझे जब मेरे अपलाइन ने बताया, मैं भी ऐसा सोच रहा था, उन्होंने जब बताया। लोगों को बहुत बुरा लगता है कि आप बता रहे हो, ये मैं उनको दिखा देता हूँ। आइए एक बार समझ लेते हैं क्या बात है, आप जो कह रहे हो वो क्या है और हमें जो पता लगा वो क्या है। उन्होंने बताया,
कि ये बीच में जो पैसा होता है डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये यहाँ से यहाँ जाने की बात हो रही है। आप जिस स्कीम में बात कर रहे हैं उसमें तो पैसा डिपॉजिट कराया जाता है, उसमें लेग्स होती है, उसमें 2 लेग्स 3 लेग टांगे चलती है। यहाँ पर हम कोई टांगों की बातें नहीं कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं आप तो यूजर है, आप चाहिए तो यूज करना, ना चाहिए तो यूज करना। अगर आपको अच्छा लगे कि आपके जानने मिलने वालों को भी फायदा मिले तो जरूर करना। दूसरी बात, कन्विंस तो मैं पक्का नहीं करने, मैं आपको रियल अपने लिए अब मैं, और उसमें बहुत सारे झूठ नहीं बोलने, जो हुआ आपके साथ बोलिए। मैं पक्के तौर पर बिल्कुल तैयार नहीं था, मेरी एक सबसे बड़ी वीकनेस थी, जो मेरा सवाल था वही सवाल विकास सर ने किया या उस प्रोस्पेक्ट ने किया। मेरे लिए सबसे बड़ा मुश्किल काम था, मैं किसी को कन्विंस नहीं कर सकता, तो मुझे बात करनी आती ही नहीं थी। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था मैं किसी से बात करूं, तो मैं उस लोगों को सुन, तो मुझे क्या बेनिफिट हुआ उस बात। ये विकास सर से ही बोलता, और मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं थी। आप बोल सकते हैं जो आपके साथ हुआ है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं थी। हम मुझसे एक चीज मेरे समझ, मैंने एकदम सेम यही कहा था, आप भी कह सकते हो, जैसे विकास सर ने अभी, और कि उन्होंने कहा ये काम अगर आप करना चाहे तो, अगर आपको अच्छे लगते हैं पैसे, अगर लगता है आपको इसमें से चाहिए, तो आप बिल्कुल अच्छे इंसान हो कि आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते। इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती कि आप कन्विंस नहीं कर सकते। ये तो आपके पास एसेट है। जब भी किसी ने कहा आप कन्विंस, हम कन्विंस, ये एग्जैक्टली ये आपका एसेट है, आप कन्विंस नहीं कर सकते। आपके लिए एक संपत्ति, आप कन्विंस नहीं कर सकते। इस बिजनेस में जितने लोग कन्विंसर आए वो चले गए इस बिजनेस से बाहर। मैं एक फैक्ट भी बता रहा हूँ आपके साथ, जितने कन्विंस करने के मास्टर थे, मार्केटिंग के मास्टर थे, एक्सपर्ट थे, वो छोड़ छोड़ चले गए। जो सीधे साधे लोग थे, जो ज्यादा जो मैं बिल्कुल नहीं तैयार था। बट मुझे जब उन्होंने ऐसा कहा, तो उन्होंने कहा कन्विंस हम करेंगे ना, आप क्यों करोगे कन्विंस, राइट। अगर किसी को बताना समझाना तो हमारा काम है, आपका काम नहीं है। तो मैंने कहा फिर मेरा क्या काम है, मैं क्या करूंगा। आप इसको सीखिए, आपको हम कुछ वीडियोस दे रहे हैं, कुछ सब सीडीज आती थी, कैसेट्स होते थे, वो पैसे पे कर, ये आप सीखिए। ये पहले तो सुनने के लिए फ्री में दे गए, बाद में हमें उसके पैसे पे करने पड़े। आप सीखिए इस बिजनेस को। बिलीव करिए, मेरा बिजनेस इसलिए बहुत आगे बढ़ा था, मैंने 1 महीने इतना सुना, इतना सीखा, जो दिया गया सब पढ़ पढ़, और डिमांड करता था मुझे और दो। और मेरे अपलाइन जब बोलते, उन्होंने कहा क्या आप ऐसा कर सकते हो, सीख सकते हो, मैंने कहा मैं सीख सकता हूँ, राइट। उन्होंने कहा क्या आप एक डायरी और कॉपी लेकर बैठ सकते हो, जो मैं बात कर रहा हूँ आप नोट कर लेना, आप सीख लोगे। मैंने कहा कर लूंगा। इतना काम हुआ था, और उसका रिजल्ट ये था कि मेरा बिजनेस चलने लगा। आप कोई भी किसी के साथ रहने लगोगे, 15-20 दिन, महीने भर उस इंसान के साथ रह जाओगे, तो आप धीरे धीरे तो आते वही आ जाते। हम कॉपी में नोट करते थे, वो जो बोलते रात में बैठकर, कभी घर में बच्चों के साथ, कभी वाइफ के साथ, कभी रिहर्सल करते, कभी शीशे के सामने करते थे। अब मिरर रिहर्सल बोलते, उससे रिहर्सल करते थे। सामने वाले को प्रोस्पेक्ट बना लेते थे, अपने कोई प्रोस्पेक्ट बना ले, अपने को सवाल, अपने को जवाब, अपने सवाल। जो सर ने दिन में किया था वो मैं रात में करता था। धीरे धीरे समझ में आने लगा। और 20 तरह के सवाल हैं, 15, 20, 25 तरह के सवाल लोग करते हैं, उसके जवाब थे। तो आप में से जितने लोग कन्विंस यहाँ अगर आज हैं इस मीटिंग के अंदर, आपका ये चैलेंज आप कन्विंस नहीं कर सकते हो, तो आपके लिए ये संपत्ति है। आप बहुत अच्छे हो इस मामले में। आपको अब तो चुप रहना है, इसका मतलब कन्विंस किसको करना है, जितने भी नए लोग आए, अपने अपलाइन पर सारा काम। लेकिन आपके पास एक बड़ा जबरदस्त काम आ जाएगा, आप सीखिए। पहले 1 महीने आप 50 की वीडियो सुन जाओ ना, तो भी आप बदलने लग जाओ, आप चेंज होने लगो। आप एक दिन 3 वीडियो सुनिए, एक दिन 4 वीडियो सुनिए, आप इस काम में अपना टाइम इन्वेस्ट करें। तो आज मैं लोगों से बोलता हूँ विकास करके मैं हूं ना, हम है, हमारी टीम है, हम आपसे 1 लाख रुपए महीने का वादा कर रहे हैं, 6 से 18 महीने में आप काम करना पड़ेगा। आप सीखने को तैयार हो? अच्छा चीज तो रखे जाऊं, आप सीखने को तैयार हो? सब तैयार? कितना तो आपको करना है,
तो जितने भी सारे लोग आए आपसे बोलूंगा, डॉक्टर गौहर बादशाह का कोई वीडियो सुना? कितने लोगों ने डॉक्टर गौहर बादशाह को सुना? और कभी भी किसी की बात काटिए मत, सुनते जाइए। हाँ, कभी कभी मैं भी, ऐसा नहीं कि हम एक जैसे हमेशा एक जैसे रहते हैं, कभी कभी मुझसे भी हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, बट धीरे धीरे आदत डालिए। बहुत लॉजिकल आदमी हूँ, बहुत लॉजिक्स थे मेरे पास, बहुत सारे सवाल थे, परेशान करना, बड़ी सारी चीज, बट धीरे धीरे अपने आप को बदल लिया, अपने आप को बदला कि नहीं, मुझे सुनने वाला बनना है, सुनता हूँ, हाँ हाँ हाँ, यस यस यस। हाँ, तो कई लोग बोलते हैं आप इतना कैसे सुन जाते हो, यही तरीका है इसको करने का। और फिर उनके जैसी बातें उनको बताई जाती है जैसी वो है। इसको फील फेल्ट फाउंड टेक्निक बोलते हैं, राइट? आप फील फेल्ट फाउंड टेक्निक बोलते हैं। आप हमेशा थर्ड पार्टी का रेफरेंस लीजिए। मैं अपने एक बिजनेस गुरु है, मैं उन्हीं का रेफरेंस लेता हूँ और झूठ भी नहीं लेता हूँ। वो अमित सोनी उनका नाम है, मैं उनका रेफरेंस लेता हूँ। उन्होंने मुझे बहुत सी चीजें सिखाई थी, तो उन्होंने मुझे ऐसा कहा था। जानते, कभी भी देखते हैं टीवी, रामदेव जी के प्रोडक्ट से लोग नाराज क्यों होने लगे? आपको एक कमी है रामदेव जी के ऐड में एक कमी है रामदेव जी, कभी भी ऐड खुद नहीं करना चाहिए। जब खुद करते हैं तो फिर वही लगता है ये आदमी कन्विंस कर रहा है। हमेशा थर्ड पार्टी से करा। लक्स साबुन बेचता है, उसका मालिक नहीं कहता है कि लक्स आओ, लक्स खरीद लो, लक्स खरीद लो। हेमा मालिनी से कहलाता है, थर्ड पार्टी से कहलाता है, तीसरे आदमी से कहलाता है ये वाली चीज अच्छी है। वो अगर खुद कहने चला है ना, तो लोग कहेंगे ये तो वही है, ये तो खुद ही कह रहा है, तो अपनी चीज को अच्छा तो बोलेगा ही, तो तीसरे से कहला देता है। तो जब भी आपको कुछ भी कहना हो किसी के बारे में, तो जब भी कोई बात बोले, एक किताब का रेफरेंस दे दें। जब भी कुछ बोले, किसी तीसरे आदमी का, उसने ऐसा कहा, हमने नहीं कहा, वो कह रहा, मैं नहीं कहा, वो कह रहा, उसने ऐसा कहा। मेरा अपलाइन ऐसे बोलता, मेरे अपलाइन उनका नाम ही था, अगर नाम भी बोल पाए तो और अच्छा, वो मुझसे थोड़ा सा उनके बारे में बता भी पाए कि वो कौन थे। उन्होंने, क्योंकि वो जानते हो जब ऐड करता है, याद रखिए, ऐड बड़े तरीके वाले ऐड करता है, तो जब वो ऐश्वर्या राय को लाता है, तो ऐश्वर्या राय का मतलब होता है आपको पता है उसके बारे में, प्रमोट। ऐसा नहीं हमको लाके बोलेगा, मुझे लाके बोल देगा, विनय वाजपेयी को लाके बोल देगा कि शाहरुख खान को लाएगा, विनय वाजपेयी को नहीं लाएगा। विनय वाजपेयी को लाने के पहले विनय वाजपेयी के बारे में उसको बताना पड़ेगा, ये कौन है विनय वाजपेयी। शाहरुख खान को जब लाता है तो पता होता है सोसाइटी में शाहरुख खान कौन है। तो आप जब भी थोड़ा सा बोले किसी के बारे में, वो तो उनके बारे में बताएं, वो कौन है जिन्होंने ऐसा बताया और उन्होंने ऐसा कहा और मैंने ऐसा आपको कहा, उनकी बात में आपको, जब उन्होंने मुझे कहा तो मैंने आपको ऐसा कहा। जब जो आप कह रहे हो मेरे लिए ये सब हम नहीं कर सकते, घर घर जाके समझा नहीं सकते, ये मेरे बस का नहीं है, और मैंने भी यही कहा था। लेकिन जिन्होंने कहा वो अमेरिका से आए थे, वो एक इंजीनियर थे, वो कंप्यूटर इंजीनियर थे, वो बहुत बड़े उनका प्रोफाइल था, सुपरिटेंडेंट थे, 350 लोग काम करते थे, 4 करोड़ की सैलरी थी पर है ना, वो छोड़कर आए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि बात आपकी बिल्कुल सही है, उन्होंने कहा कि आप बात आपकी बिल्कुल सही है, और जब बात बिल्कुल सही है तो मैंने उसको फॉलो किया और कहने लगे कि आप क्यों कन्विंस करना चाहते हैं, आप क्यों कन्विंस करना चाहते हैं। मैंने काम कैसे चलेगा कन्विंस नहीं करेंगे तो ये काम हमें दे देना। लेकिन सवाल है आप क्यों कन्विंस करना चाहते हैं लोग, क्या आपको इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिख रही है क्या, क्यों आप कन्विंस करना चाहते हैं। जब भी आपसे कोई बोला ना हम कन्विंस नहीं कर सकते, तो सुनो तो क्या कह रहा है। प्याज में होते छिलके, उनको निकालते जाओ, क्या कुछ रहा, सोनम कुछ रहा, वो ना नहीं कह रहा हो, कह रहा हाँ, आप हमने सुना ही नहीं ध्यान से, उसने तो कहा ना वहां, अगर कन्विंस ना करना पड़े तो मैं इस काम को करूँ, यही तो कहा, सुनो ध्यान से, अगर कन्विंस ना करना पड़े तो मैं इस काम को कर लूंगी, ये नहीं कहा नहीं करूंगा। इस काम में कन्विंस करना पड़ता है, इसमें घर घर अगर घर घर ना जाना पड़े तो मैं इस काम को करूंगा। वो हाँ तो कह ही दिया है, अब ध्यान से सुनो, हाँ तो कहा हुआ है, ना कब कहा किसी ने सवाल किए तो ना तो नहीं कहा ना उसने, तो कह रहा ये हटा दो तो आप पता करिए आप क्यों करोगे, आप क्यों ये बातें कर रहे हो।
जब बातें वो पता चल रही, क्या आपको इसमें कुछ दिखाई दे रहा है, इसमें अपॉर्चुनिटी दिखाई, चलो हटाइए सब बातों को, हटा दो, क्या कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है इसके अंदर? राइट। तो ये कुछ चीजें हम आगे आने वाले टाइम में हम लोग इस पर डिस्कस करते रहेंगे। आज शायद बातें आपको समझ, जितना ज्यादा अभी सुरेखा भार्गव मैम का डायरी में इसके ऊपर बहुत अच्छी चीजें, उनके वीडियोज में जाऊं, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे इसके ऊपर दिए हुए। तो हम कुछ रिहर्सल से थ्रू रेगुलर आगे हम लोग इस पर बात करेंगे कि अगर कोई इस तरह के सवाल करता है तो हम क्या करें। राइट। तो आज कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा कि हमें पहली बात, अगर समझ, बात काटनी नहीं कभी किसी की। राइट। दूसरी बात, हमें जब भी बात करनी है नहीं बोलना मैं आपको ये समझा रहा हूँ, मैं समझाने वाला रामदेव जी हो जाओगे। राइट। किसी को एमडीएच मसाले नहीं बनना और किसी को रामदेव जी नहीं बनना। रामदेव जी अगर खैड किसी और से कराना शुरू कर दे लोगों को लगता है ये खुद ही आके बोलते हैं बाबा जी। ठीक। तो लोगों को लगता है अपनी चीज तो सभी अच्छा बोलते हैं, तो हिट होता है, बट लाइट नहीं है रात लोगों को अच्छा डीजे बजा जाते। तो किसी थर्ड पार्टी का रेफरेंस दीजिए, फील फाउंड का करिए। और जो नए लोग आए उनको आपको बताऊं, आप अपना कन्विंस कभी नहीं करना इसमें लोगों को, आपका काम भी नहीं कन्विंस करने का। आप सिर्फ अपने अपलाइन को दे दो ये वाला काम, अपने अपलाइन को ये वाला काम दे दो। हमारा मोबाइल चार्ज हो जाए तो डीजे बाद बजाए। आप जमकर पढ़ाई करो। डॉक्टर गौहर वात्स्यायन को, यहाँ मुझे 11 लोग ऐसे दिखे जिन्होंने गौहर वात्स्यायन को सुना। राइट। 11 लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने डॉक्टर गौहर वात्स्यायन को सुना। तो जो है यहाँ सुधीर कुमार शर्मा दिखाई दे रहे हैं, अनम्यूट करिए सुधीर सर। इसको सुनने के बाद आपको क्या लगा?